जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज की अपनी अपडेट में हम बात करने वाले हैं HLFT-42 के बारे में। HLFT-42 वो एयरक्राफ्ट है जिसने एरो इंडिया 2023 में सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि जब इसके टेल पे भगवान श्री हनुमान की तस्वीर सामने आई तो हम सब ने यही माना कि मारुत की एक बार फिर से वापसी हुई है। और कहीं ना कहीं इसके डिज़ाइन फैक्टर में हमें ये चीज़ दिखी भी थी। ये एक नेक्स्ट जनरेशन का सुपरसोनिक ट्रेनर होने वाला है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि इस प्रोग्राम में कोई भी अवरोध नहीं है और ये प्रोग्राम बाकायदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब इसमें कुछ रिपोर्ट सामने आई है जो इस तरफ इंगित कर रही है कि इस प्रोग्राम में भी हमें जो देरी है वो देखने को मिल सकती है, या आसान शब्दों में बात करें तो ये प्रोग्राम डिले को फेस कर सकता है। क्योंकि डिज़ाइन भले ही काफ़ी प्रॉमिसिंग है और ये 4.5 टन के वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम है, ये ना सिर्फ एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की भूमिका निभाएगा बल्कि ये एज अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी परफॉर्म करेगा। और इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये तेजस के समान ही पावरफुल होने वाला है। HLFT-42 ने जो अटेंशन प्राप्त करी थी उसके पीछे की अपनी एक वजह है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है ये 16.5 टन का है और ये 4.5 टन के हथियार को कैरी कर सकता है, जिसमें 10 एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल हैं। और ये बेसिकली 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन के जो हमारे क्रमशः तेजस मार्क 2 और रैमका जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए ट्रेनर की भूमिका को निभाएगा। ये माना जा रहा था कि ये प्रोग्राम क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो काफ़ी रफ्तार के साथ बढ़ेगा, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। ये प्रोग्राम में जो प्रोग्रेस है ये काफ़ी स्लो देखी गई है। इस समय इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच जो नेगोशिएशन का दौर है वो चल रहा है और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को फाइनलाइज करने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट की जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है इसको फाइनलाइज नहीं किया जा सका है। साथ ही साथ यहाँ पर जो यूनिट्स के नंबर हैं, यानी कितनी संख्या में भारतीय वायुसेना को ये एयरक्राफ्ट चाहिए, ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले ही फाइनलाइज करना चाहती है, ताकि बजटरी इश्यूज की कोई दिक्कत ही ना हो। इन सारे हर्डल्स के बाद भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह फैसला किया है कि वो इनिशियल प्रोटोटाइप के साथ आगे बढ़ेंगे और इस प्रोटोटाइप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो कंपनी का इंटरनल फंड है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इसमें बहुत सारे जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं इनको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम के लिए विकसित किया गया था, उन्हें ही इस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय इंजन की बात करें तो उनको फाइनलाइज नहीं कर सकी है और वो इस समय F414 या इससे ज़्यादा पावरफुल इंजन की तलाश में है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये एयरक्राफ्ट काफ़ी पावरफुल होगा, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा और इसीलिए वो इसमें कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर चांसेस F414 के ज़्यादा हैं। पहले ये माना गया था कि इस एयरक्राफ्ट में F404 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये 16.5 टन वजनी एयरक्राफ्ट होगा और 4.5 टन के वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा, तो इसका मतलब ये है कि इसको एक ज़्यादा पावरफुल इंजन की रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट या तो जनरल इलेक्ट्रिक F414 से पूरी हो सकती है या फिर HAL इस समय किसी दूसरे इंजन की तलाश में है और ये अभी भी रहस्य बना हुआ है कि वो कौन सा इंजन है। सोर्सेस के द्वारा ये भी इंगित किया गया है कि इनिशियली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस प्रोग्राम को प्राथमिकता नहीं दे रही थी और वो तेजस का जो ट्रेनर वेरिएंट है उस पर बिजी थी और तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन को बढ़ाए जाने पर उनका ध्यान केंद्रित है। लेकिन अब एक अनुमानित जो टाइमलाइन है फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ इस एयरक्राफ्ट की, वो होगी तकरीबन 2029 से 30 की, जब हमें ये एयरक्राफ्ट फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलने वाला है। इसके तकरीबन 6 अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे और उनको अलग अलग रोल्स में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि हम HLFT-42 का इस्तेमाल एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर भी होते देखेंगे। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल एक लाइट अटैक रोल में देखेंगे और इसका इस्तेमाल एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर भी देखने को मिलेगा। वहीं एक इस पर आधारित अनमैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है, या यूँ कह लें एक ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है, उसका भी एक कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा आने वाले भविष्य में। यानी एक ही एयरक्राफ्ट से अलग अलग जो रोल हैं उनको सुनिश्चित किया जाएगा और मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस प्रोग्राम को लेकर के अगर वाकई HAL गंभीर है तो उन्हें इस पर स्विफ्ट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें लेट लतीफ़ी हुई
तो भारतीय वायुसेना इसमें अपने डिसीजन को बदल भी सकती है। इसलिए ज़रूरी ये है कि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को फाइनलाइज करके एक डिसेंट नंबर में इन एयरक्राफ्ट्स का प्रोडक्शन किया जाए और भारतीय वायुसेना को जो नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं वो दिए जाएं। शुरुआत में ये कहा गया था कि इस एयरक्राफ्ट की कॉस्ट को कम रखने के लिए ऑल मेटल बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इसमें फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम देखने को नहीं मिलेंगे और हमें शायद ऐसा रेडार देखने को ना मिले, लेकिन अब चीज़ें बदल रही है। अब इसको डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिलेगा। एडवांस एवियोनिक्स से भी इसको इक्विप किया जाएगा। वहीं इसमें एडवांस एसा रेडार के लिए भी जगह बचाई जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ये एक कंप्लीट पैकेज होगा भारतीय वायुसेना के लिए। यानी कि जहां पर भारतीय वायुसेना अपने हैवी फाइटर जेट्स को डिप्लॉय नहीं करना चाहती, वहां पर ये एयरक्राफ्ट इस रोल को बाखूबी पूरा करेंगे। और माना जा रहा है कि मुख्य तौर पर इन एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल ग्राउंड स्ट्राइक मिशन में किया जाएगा। अब अगर हम और डिटेल में HLFT-42 की एक बात करें तो इस एयरक्राफ्ट की जो लेंथ होने वाली है ये 16 मीटर की होने वाली है। वही इसका जो विंग स्पैन है ये 9 मीटर का होगा और इसकी हाइट जो है वो 4.6 मीटर्स की होने वाली है। निसंदेह डायमेंशन को अगर आप तेजस मार्क 1 और मार्क 1A से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा है। इवन इसमें जो तेजस मार्क 2 का फैक्टर है उसमें भी इसकी डायमेंशन थोड़ी ज़्यादा है, बस हाइट इसकी कम है। अगर हम पेलोड और परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड को प्राप्त करने में सक्षम होगा और ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पायलट्स को जब ट्रेनिंग के दौरान वो सुपरसोनिक स्पीड को फील कर सके और एयरक्राफ्ट को और अच्छे से ऑपरेट कर सके। इसमें हमें जो एडवांस डिस्प्ले सिस्टम है वो देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो 3500 किलोग्राम की है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तकरीबन 16,500 किलोग्राम का होने वाला है। वेपन्स की बात करें तो ये ट्रूली माइंड ब्लोइंग है क्योंकि इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जहां पर ये 10 PBR मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। इसके अलावा 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल, एक बॉम्ब भी इसके सेंटर लाइन में हो सकते हैं। यानी कि ये एक कंबाइंड पैकेज है भारतीय वायुसेना के लिए। इसकी जो टोटल पेलोड कैपेसिटी है जैसे मैंने कहा कि 4.5 टन की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉनिक और एवियोनिक्स की बात करें तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन का ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा और इसे स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स से इक्विप किया जाएगा, जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार जिसको एसा रेडार कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम भी इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज तेजस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम से यहाँ पर बोरो की जाएगी। अब अगर हम साइलेंट फीचर की बात करें तो इसकी जो हाई काइनेटिक परफॉर्मेंस है, ट्रांससोनिक एक्सेलरेशन है, ये काफ़ी इंप्रेसिव होगा और ये मल्टीपल कॉम्बैट मिशन को एक सिंगल शॉटी में पूरा करने के साथ में आएगा। इसमें आपको इनफ्रारेड रिफिलिंग प्रोब भी देखने को मिलेंगे जिसकी सहायता से हवा में ईंधन भरने में सक्षम होगा। इसके अलावा इसको एक लार्ज एरिया डिस्प्ले मिल सकती है। इसमें जो फ्लाइट कंट्रोल्स होंगे ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस होंगे, जो कि इसे एक्चुअल 4.5 और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की फील देंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।